इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, मानवता को तार तार करने वाली घटना है। महोदय जो महाराष्ट्र से घूमने गए, जो बिहार से घूमने गए, जो बंगाल से घूमने गए, जो उड़ीसा से घूमने गए, जो झारखंड से घूमने गए हैं, उसका क्या दोष है, उसका क्या कसूर है? या पंडित का चोला डाल ले तो मेरा नाम अरशद अली से कोई श्याम या श्याम पंडित नहीं हो जाएगा क्या? किस चोले में किस भेष में शैतान आते हैं वो कोई नहीं जानता। हवा देता है और पाकिस्तान में ही पले बड़े लश्कर तैयबा और दहशतगर्द जितने भी पनपते हैं पाकिस्तान से ही पनपते हैं। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का सपोर्ट नहीं करता। वो एक आतंकवादी गढ़ भी है, अरे वो देश भी है, उसको हम लोग नहीं मानते हैं। वो ना कल था हमारे नजर में, ना आज है, ना कभी रहेगा। हम तो उसको देश भी नहीं मानेंगे। एक अब तुम मारोगे हम 4 मारेंगे तो हमारा 28 लोगों का हत्या हुआ है, तो हम चाहेंगे कि उसका 28 गुना 4 जो हो अपना हत्या करे। जम्मू कश्मीर की पहलगांव में 28 लोगों की जान गंवानी पड़ती है। वहां जो 28 टूरिस्ट हैं वहां घूमने जाते हैं और उनकी गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। यानी कि उनकी धर्म देख करके पूछी जाती है कि आप कौन सा धर्म का है, तब उनकी गोली मारी जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेबीकेएसएस के नेता है। क्या कुछ कहेंगे देवेंद्र दा की जिस तरह से घटना घटी है? बहुत निंदनीय है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, मानवता को तार तार करने वाली घटना है। इसका घटना का जितना निंदा किया जाए कम है। बहुत बता नहीं सकते इतना निंदनीय घटना। हम पूछना चाहते हैं, अगर कश्मीर में कोई विवाद है, अगर कश्मीर में कोई समस्या है, तो आप बताइए महोदय, जो महाराष्ट्र से घूमने गए, जो बिहार से घूमने गए, जो बंगाल से घूमने गए, जो उड़ीसा से घूमने गए, जो झारखंड से घूमने गए हैं, उसका क्या दोष है, उसका क्या कसूर है? और यहाँ नोटबंदी के बाद माननीय मोदी जी कहते हैं कि अब आतंकवादी घटना बंद हो जाएगा। 56 इंच का सीना है और लगातार यह घटना घटते जा रहा है। हम यही कहेंगे कि इसका जितना निंदा करे कम है। पूरे देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग आज झारखंड की राजधानी रांची के हृदय स्थली परमवीर शहीद अलवटेका चौक में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी इसका कैंडल मार्च निकाल करके विरोध जता रहे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि संपूर्ण देश के सभी जाति समुदाय के लोग एकजुट हो गए हैं। यहाँ के केंद्र के सरकार, केंद्र में बैठे विपक्ष, जम्मू कश्मीर में सत्ता में बैठे राज्य सरकार और जम्मू कश्मीर के विपक्ष के सरकार, सबको एकजुट होकर के यहाँ का आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। यहाँ सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद फैलाया ना जाए। यह देश गंगा जमुना तहजीब वाला देश है। यह देश अनेकता में एकता का खूबसूरती वाला देश है। किसी भी हाल में इस देश को धार्मिक उन्माद में, नफरत में डूबने नहीं देंगे। यहाँ नफरत का खाई पैदा होने नहीं देंगे। यह देश शांति प्रिय एकजुटता वाली देश है। इस देश में किसी भी हाल में नफरत पैदा होने नहीं देंगे। अगर यहाँ के आतंकवादी को खत्म करने नहीं सक्रिय केंद्र की सरकार, तो मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए, अमित शाह जी इस्तीफा दे दीजिए। 2019 में पुलवामा अटैक होता है और 40 भारतीय जवान को भी गंवाना पड़ता है। और जिस तरह से घटनाएं लगातार होती रहती है, तो आतंकवाद को पूरी तरह से खात्मा करने के लिए सरकार को क्या ऐसा सख्त कदम उठाना चाहिए कि पूरी तरह से आतंकवाद खत्म हो जाए? देखिए, आप अपना कानून व्यवस्था को टाइट करिए, अपना सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करिए और किसी भी प्रकार का जो है कि लापरवाही मत करिए। ऑलरेडी बहुत कानून बना है, तो नियम कानून चाहिए कि आतंकवादी रहना चाहिए किसी भी जगह। कहीं नहीं है आतंकवाद का जगह, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आतंकवाद पनप रहे हैं। यहाँ के निर्दोष लोगों का निर्मम हत्या लगातार हो रही है। तो यह दर्दनाक घटना है, इसलिए नियम कानून का सख्ती से पालन किया जाए। आप बताइए, जैसे पुलवामा अटैक की आप बात की है, इससे पहले आपका मुंबई में हमला हुआ, आतंकवादी हमला। मुंबई के हमला को याद करते हैं तो अटैक करके फरार हो गया, भाग गया, पीछे से अटैक करके गायब हो गया। पुलवामा अटैक की बात करें तो छुप के अटैक किया गया। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के वर्तमान का जो हम आतंकवादी हमले की बात करें, तो यहाँ नाम पूछा जा रहा है, यहाँ गांव पूछा जा रहा है, यहाँ धर्म पूछा जा रहा है, यहाँ कपड़ा खोल करके चेक किया जा रहा है। मतलब
2 घंटा 3 घंटा एक आदमी को मारने में समय दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था फेलियर है। यहाँ का 24 इंच का सीना कोई काम का नहीं है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाते हैं वहाँ घूमने, लेकिन वहाँ जब ये सब मामला सुनते हैं तो वहाँ से तुरंत भारत वापस के लिए रवाना होते हैं। अरे वो आए जाए वापस आए, उससे देशवासी को संतुष्ट नहीं होंगे। हम कह रहे हैं बार बार कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण देश के सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सड़क पर उतर गए हैं। सबको एकजुट हो गए हैं। यहाँ के तमाम पक्ष विपक्ष एकजुट होकर के आतंकवाद को खत्म करिए, इस पर कार्रवाई करिए, इस पर जवाब दिए। मोदी जी तो कहते कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद का कमर टूट गया है। कहाँ टूटा कमर? पुलवामा का जख्म गया नहीं है और फिर से नया जख्म भर गया है। अब जीना मुश्किल लग रहा है। गृह मंत्री तो लगातार अभी जम्मू कश्मीर में दौरा कर रहे हैं और बैठक पर बैठकें चल रही है। ये तो होगा। हम बैठक, दौरा, मीटिंग, चर्चा परिचर्चा का बात नहीं कर रहे। हम आतंकवाद को खत्म किया जाए, उसको सफाया किया जाए, सीधे एनकाउंटर किया जाए, सीधे फांसी दिया जाए, सीधे ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। हुआ है जम्मू कश्मीर में और वहाँ 28 लोगों को हत्या कर दी जाती है और वहाँ धर्म को पूछताछ करके भी हत्या कर दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आतंकवादियों या दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। इस तरह का जो हमारे देश में जो घटना घटी है, ये अप्रिय घटना है, वेरी निंदनीय घटना है, बहुत बहुत निंदनीय है इसका। लेकिन वहाँ मजम्मत कर रहे हैं, इसका मुखालफत भी करते हैं, क्योंकि जिस वक्त में ये घटना घट रही थी तो जो मोदी सरकार जो कहते हैं या केंद्र मंत्री जो हमारे होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह जी, वो कहते हैं कि हमारा देश बहुत ही सुरक्षित है, सुरक्षित का घेरा में लेकर के रखा हूँ मैं सुरक्षा के लिहाज से। मगर यहाँ तो हमारे देश के नागरिक असुरक्षित है, जो कि पर्यटक है जिसको बोल करके मार दिया गया, मतलब बंदूकधारी आतंकवादी जिसका कोई मजहब नहीं, वो शैतान है और वो उन्होंने निहत्थे निर्दोष व्यक्तियों को जो मारा है, बहुत ही निंदनीय घटना है। आप कह रहे हैं कि कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जब वहाँ इस तरह की घटना घट रही थी तो वहाँ वीडियो वायरल हुआ है, साफ वहाँ धर्म पूछा जा रहा था कि आप कौन सी धर्म का है, कौन सा क्या है, सारी चीज पूछी जा रही थी। उसके बाद गोली मारी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे जेएलकेएम के साथियों ने एक नारा लगाया था, देश के गद्दारों को मारो, गोली मारो सालों को, ये नारा लगाया था। तो ये देश के गद्दार वही लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करते हैं और मतलब एक उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं हिंदू धर्म के लोगों को, मुसलमान धर्म के लोगों को, और आपस में लड़े, हमारे देश का सौंदर्य बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने वो नारा भी दिया, ठीक है। और जिस तरह से मजहब पूछ के, क्या पता वो आतंकवादी किस धर्म के थे, ये आई डोंट नो, ना आप जान रहे ना हम जान रहे। अगर हम लिबास, अगर कुर्ता पैजामा पहन ले या पंडित का चोला डाल ले तो मेरा नाम अरशद अली से कोई श्याम पंडित नहीं हो जाएगा क्या? किस चोले में, किस भेष में शैतान आते हैं वो कोई नहीं जानता। ये सिर्फ मजहब को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। आपस में भाईचारगी जहाँ है, जिस देश में गंगा जमुना तहजीब से जो देश चलता है उसको बुरा नजर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आतंकवादी संगठन हो या हमारे और भी जो विदेशी, बांग्लादेशी या जहाँ के भी लोग जो इस तरह का मानसिकता रखते हो कि यहाँ का देश को सौंदर्य बिगाड़े, वो इस तरह का कार्य को अंजाम दे। क्योंकि इस तरह की लगातार घटनाएं होती आ रही है। पुलवामा अटैक 2019 में हुआ, वहाँ भी पाकिस्तान की ही नाम आई। इस तरह की नाम लगातार आती रहती है, तो क्या आप देखिए, पाकिस्तान वो तो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसमें नो डाउट। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और पाकिस्तान में ही पले बड़े लश्कर तैयबा और दहशतगर्द जितने भी पनपते हैं पाकिस्तान से ही पनपते हैं। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का सपोर्ट नहीं करता। वो एक आतंकवादी गढ़ भी है और वो देश भी है, उसको हम लोग नहीं मानते हैं। वो ना कल था हमारे नजर में, ना आज है, ना कभी रहेगा। हम तो उसको देश भी नहीं मानेंगे आने वाले दिन। सरकार को क्या सख्त ऐसी एक्शन उठानी चाहिए कि पूरी तरह से आतंकवाद खत्म? देखिए, बीजेपी का सरकार में जनता जनार्दनों का कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी का सरकार जहाँ जहाँ है
वहाँ पे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। ये सिर्फ लड़वाने का काम करते हैं, बड़ा बड़ा डिंग हाँकते हैं कि हम ये है तो 56 इंच का सीना है तो ये है, उससे कुछ होता जाता नहीं। पुलवामा अटैक हुआ, उसमें भी वो कुछ नहीं किए, क्या किए, क्या दे दिए? वही आतंकवादी को मारे, नहीं मारे। किसी को मार के सुता देते हुए आतंकवादी घोषित कर देते, वो नहीं होता है। ऑन द स्पॉट जो काम होता है, इंडियन आर्मी को वो खुले छूट नहीं दिए हैं। कहीं न कहीं वो तो खुद एक तरह से देखा जाए तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। मैं सिस्टम को फेलियर यहाँ पे मानूं। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अरशद अली उर्फ सोनू, मैं जेलकम का जिला सचिव, रांची जिला का। जेलकम के और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना हुआ है और वहां 28 लोग का जान गंवाना पड़ता है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो जितने भी लोगों की वहाँ हत्या की गई उन सभी के प्रति हमारा श्रद्धांजलि है और दुख व्यक्त करते हैं। और ये जो घटनाएं घट रही है, कहीं कहीं देश की एकता, देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास विदेशी शक्तियों द्वारा किया जा रहा है। सीधे तौर पे हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से चिन्हित करके गोली मारा गया है, कहीं न कहीं एक काफी गंभीर चीजों को इशारा करती है। इसमें पूरी तरीका से आपका केंद्र सरकार को वर्तमान समय में दोषी वार कह सकते हैं, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार के ही जिम्मा में पूरा देश का सीमा है, तो सीमा की रक्षा किस प्रकार से वो कर रहे हैं ये उनको सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए। और जो भी घटनाएं घट रही है, जितनी इसका निंदा हो, मोदी जी को क्या एक्शन लेना चाहिए कि पूरी तरह से आतंकवाद इस तरह का कारनामा ना करे? देखिए मोदी जी को हम यही कहेंगे कि वो अपना स्टैंड में केवल कायम रहे। एक के बदले चार जो मारने को उनका कहना, एक अब तुम मारोगे हम 4 मारेंगे, तो हमारा 28 लोगों का हत्या हुआ है, तो हम चाहेंगे कि उसका 28 गुना 4 जो हो अपना हत्या करे। तब तो जानेंगे वो 56 इंच का सीना दिखा के चल रहे हैं, 56 इंच सीना का परिचय दें। और सबसे पहले तो वो हमारा देश है और हमारा देश में आके मारा है, तो जिनको लोग पनाह दिए हैं उस परिवार को भी ढूंढा जाए और उस परिवार को भी कटघरे में लाया जाए, उस परिवार को भी सजा दिया जाए जो आतंकवादियों को पनाह दे के आज कहीं के हमारे देश के होनहार लोगों को वो लोग मारे हैं। नाम आपका? हमारा संतोष टिटवाल।